ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं आता है तो आप पहले इंट्रोडक्शन को देखिएगा। ऊपर मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया है। फिर उसके बाद हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बनाना है, हमें ट्राइंगल बनाना है, वो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल। और राइट एंगल पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट बी होना चाहिए। अब ए और सी कहीं भी हो सकता है ए यहाँ पे रख दो, सी यहाँ रख दो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। अगर ए बी ये है तो ए बी की वैल्यू क्या है, 24, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 24 सेंटीमीटर। उसी तरह से बी सी की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन कॉस साइन ए और कॉस ए, यहाँ की वैल्यू बतानी है, साइन सी कॉस सी की अलग वैल्यू बतानी है। हम कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट यही बात किया था कि दो वैल्यू दे रखी होगी, एक वैल्यू को मिसिंग कर देगा, एक वैल्यू मिस कर देगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिसिंग है। अच्छा, अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे निकालना है इस वाले पार्ट से, उसके बाद यहाँ पे ए और ए दे रखा है, मतलब ए मतलब ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आप क्या करिए, पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालिए। ठीक, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, मेरे लिए 7 है, तो मैं रखूंगा 7 और उस पर लगाऊंगा स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर मेरा आएगा यहाँ पे 625 और यहाँ पे h का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो h की वैल्यू क्या, रूट में 625 और यहाँ पे h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लगाएंगे, सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर लगाएंगे, तो 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, किसकी निकालनी है, पहले निकालनी साइन ए की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिखूँ साइन ए। साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन ए का मतलब क्या होगा, हमने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद एक तरीका बताया था, अगर आप देख याद होगा तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये होता है साइन, मैंने बताया साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, इस तरह से मैंने बताया था। तो साइन मतलब p अपॉन एच, तो साइन का मतलब p अपॉन एच। अब इस वाले के, अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और h क्या है, ये है। p अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, p मतलब यहाँ लिखेंगे BC अपॉन में AC। ठीक है, ये रखा, BC की वैल्यू मुझे पता है, BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू मैंने निकाला क्या, 25। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इसके साइन A की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, उसी तरीके से क्या निकालूंगा मैं, कॉस A की वैल्यू निकालूंगा, कॉस A। तो कॉस A इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस मतलब ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे AB है, तो AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का फिक्स है तो AC है। अब यहाँ पे AB की वैल्यू मेरे पास पता है क्या, 24 और AC की वैल्यू 25, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, कॉस A की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी तरीके से साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो साइन C, अब ये मत सोचिए साइन ये वही चीज़ नहीं, यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है, यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे एंगल C है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ और बताता हूँ। हमें निकालना है साइन C की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन C। ठीक है, लिखूंगा साइन C। साइन C का मतलब क्या हो जाएगा, अब आपको इस तरीके से देखना है क्या, अब वो बोला आप इस वाले एंगल से देखिए, इस वाले एंगल से, तो मैं साइड में भी दिखा दे रहा हूँ, साइड में भी बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वही चीज़ देखिए, ये A, ये B और ये C। अब ये सारी वैल्यू मेरे देता हूँ, 25, 7 और ये 24। अगर वो इस वाले एंगल से कह रहा है, जैसे यहाँ बोला साइन C, तो इस वाले एंगल की सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे फिक्स रहता है, 90 सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है साइन C। साइन C का मतलब क्या होगा, साइन का मतलब पहले बात P अपॉन में H, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर P मतलब परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, AB अपॉन में AC लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे AB अपॉन में
ए सी को लिखूंगा, आप ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 24 है और ए सी की वैल्यू 25 है। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे साइन सी, यहाँ साइन ए, रेशियो दोनों में चेंज हो गया क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है, सब कुछ एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई साइन सी की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से मैं अगली वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी जब निकालेंगे तो कॉस का मतलब क्या भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ना। अब इसी वाले ट्रायंगल के अंदर क्योंकि एंगल से लेना है तो बेस क्या होगा, ये वाली साइड मतलब बीसी हो जाएगी, बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स है क्या, एसी, तो ये हो गया एसी। बीसी की वैल्यू क्या है 7 है और एसी की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, कॉस सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखा है ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये 90 है तो 90 के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या कह रहा है, पहले आप क्या करिए एक साइड को निकाल लीजिए। ठीक है, एक साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको पता होगा। ठीक, तो पहले हम यहाँ निकाल रहे साइड में कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अभी एच की वैल्यू क्या है 13 और 13 का स्क्वायर ले लीजिए आप। अगर मैं एंगल पी से अगर देख सॉरी मैं परपेंडिकुलर निकालना है, मैं एंगल आर से देखूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मुझे 12 हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी वैल्यू का परपेंडिकुलर मान लो, बेस मान लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख दिया प्लस बेस का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सॉरी प्लस लगा के। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो 169 माइनस का 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस करने पे 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर और बी की वैल्यू यहाँ पर आएगा, रूट लगेगा, वो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, tan p निकालना है। ठीक है, अब tan p अगर आप इस वाले एंगल से देखोगे तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह फिक्स है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह फिक्स है। इस वाले एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर मुझे निकालना हो tan p निकालना हो और अलग से अगर मुझे निकालना हो cot r, तो क्या करना पड़ेगा, पहले बार tan का मतलब समझना पड़ेगा। tan का मतलब क्या होता है आपको याद होगा, बार बार बता चुका हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो tan यहाँ से दिखाते हैं साइन कॉस tan मतलब p अपॉन में b, मतलब कि इस वाले ट्राइंगल में एंगल p के लिए परपेंडिकुलर ये है पहली बात, तो परपेंडिकुलर से ये और बेस से परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस मेरे लिए ये हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्यों हो गया, क्योंकि इस वाले एंगल से देखें ना सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस हो जाएगी। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, तो मेरे पास वैल्यू आ गई tan p की वैल्यू ये आ गई। उसी तरह से मैं क्या करूँगा cot r की वैल्यू निकालूंगा, तो यही भी निकाल देता हूँ। ठीक है, cot r, जब मैं cot r निकालूंगा तो मेरे लिए अब क्या होगा, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड। ठीक है, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज लेकर फिक्स रहेगा। तो मैं यहाँ साइड में छोटा सा बना भी दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार। यहाँ p बना दिया, ठीक है, यहाँ मैंने p बना दिया, ये q बना दिया और ये r बना दिया। यहाँ पे 12, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13। उसने बोला एंगल r के लिए, तो एंगल r के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90, सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो cot r बोल रहा है, तो cot r का मतलब cot मतलब यहाँ से देखेंगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस मतलब ये और परपेंडिकुलर मतलब ये, मतलब क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि पी क्यू ये रखेंगे। और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी आर की वैल्यू की सॉरी पी क्यू वैल्यू कितनी है 12, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। cot r की वैल्यू भी क्या है 5/12, इनकी वैल्यू भी क्या है 5/12 आ गई। मुझे क्या निकालना था, मुझे तो निकालना था कि tan p माइनस का cot r की वैल्यू निकालनी थी। tan p का मतलब क्या हुआ 5/12 रख दिया,
माइनस कॉट आर का मतलब क्या हुआ 5/12, वो भी रख दिया। दोनों वैल्यू से आंसर क्या आएगा, माइनस हो गया 0, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गए, फिर आंसर क्या आ गया 0 हो गया।